जय माता दी। कैसे हो आप लोग। आज मैं एक जुगबंधन बाबा का किस्सा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनिएगा। तो चलो मैं आप लोग को सुनाती हूँ। जय माता दी। बहुत पहले की बात है। एक हवेली थी। उस हवेली में एक सेठानी रहती थी और उसके साथ उसकी 2 बहुएं रहती थी। उनकी 2 बहुएं रहती थी। एक दिन सेठानी और उनकी दोनों बहुएं खाने पर बैठी खाना खाने के लिए। तो बड़ी बहू बोल रही है, माँ जी मैं भी आपके साथ जुतिया का व्रत करूँगी। बड़ी बहू बहुत सुशील, बहुत समझदार थी और छोटी बहू उतने ही नकचड़ी थी, चिड़चिड़ी थी, किसी की बात नहीं मानती थी, घमंडी थी। तो सास जो सेठानी थी वो बोलती है, क्यों छोटी बहू तुम नहीं रहोगी जुतिया का उपवास। तो वो बोली कि छोटी बहू बोली, नहीं मम्मी जी, व्रत पूजा पाठ में मुझे कोई विश्वास नहीं है। ऐसे भी व्रत पूजा पाठ में पाठ से कुछ होता जाता नहीं है, मैं नहीं रहूँगी। तो इतने में ही दरवाजे पर 3 कुत्ते आए। तीनों कुत्ते भौंकने लगे। तो बड़ी बहू और सास और छोटी बहू तीनों गए दरवाजे पर। कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। तो कुत्ते की रोटी बड़ी बहू और सास खिलाने लगी, खाना दी। उसके साथ एक कुतिया थी। वो कुतिया गर्भवती थी और वो छोटी बहू की तरफ बार बार देख रही है। वो सोच रही है मुझे रोटी मिलेगी, मुझे खाना मिलेगा। वो उसको खाना नहीं दे रही है, उसको मार रही है, भगा रही है, बोल रही है हट जाओ, तुम जाओ यहाँ से। वो चिल्ला रही थी, जा नहीं रही थी। फिर वो मार रही थी। तो फिर वो अपने ही भाषा में छोटी बहू को एक श्राप दी। बोली, जो तुम्हारा बच्चा होगा वो कभी ग्रोथ नहीं करेगा। कह के चली गई भूख के। इसके बाद कुछ ही समय बाद बड़ी बहू छोटी बहू दोनों माँ बनने वाली थी और दोनों के कुछ ही समय बाद बेटा हुआ। तो बड़ी बहू का बेटा दिन के दिन ग्रोथ कर रहा था, बड़ा हो रहा था, सुंदर हो रहा था। छोटी बहू का बेटा जैसा था वैसे ही था, ग्रोथ नहीं किया। सब लोग चिंतित रहने लगे। तो एक दिन एक साधु बाबा आए। तो छोटी बहू और सास दोनों गई। बोली, बाबा मेरा पोता बड़ा नहीं हो रहा है, जैसा पैदा हुआ था वैसे ही है, ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो साधु बाबा बोले, तुम्हारे ऊपर एक श्राप है। तो सास बोली कि हमारे ऊपर कैसा श्राप है बाबा, हमको कौन श्राप दे सकता है। बाबा बोले, तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारे छोटी बहू के ऊपर है। याद करो, कुछ ही समय पहले 3 कुत्ते आए थे, उसमें से एक कुतिया गर्भवती थी और तुम्हारी छोटी बहू उसको खाना नहीं दी। वो अपनी ही भाषा में श्राप दे के चली गई। तो सास बोली कि तब क्या किया जाए साधु बाबा कि हमारा श्राप छूटे हमारे बहू का। तो बोले कि तुम लोग खाना बनाओ, रोटी बनाओ, जितने आस पास में कुत्ते और कुतियाँ हैं सबको खाना खिलाओ, सबको रोटी खिलाओ। और जब जुतिया व्रत का उपवास आएगा तो तुम्हारी छोटी बहू जुतिया व्रत करेगी पूरे नियम कानून से और माफ़ी मांगेगी तो उनका श्राप छूट जाएगा। तो वो लोग खाना बनाए, कुत्ते कुतिए खिलाए सब प्यार से अच्छे से। फिर कुछ ही समय बाद जुतिया का व्रत आया। तो छोटी बहू जुतिया का उपवास रखी और जुगबंधन बाबा को मनाई, क्षमा गलती सब मांगी। और इसके बाद उसका बेटा ग्रोथ करने लगा।
धीरे धीरे बड़ा होने लगा और पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी एक घर में रहने लगे। तो हमारी कथा कहानी कैसी है आप लोग लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। एक बार बोलो जितबंधन बाबा की जय।